अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर डॉक्टर्स। ये वीडियो होने वाला है मेरा अपग्रेडेशन पर। इस पर बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा इस वीडियो के लिए मांग है। तो अपग्रेडेशन कैसे होता है पहले तो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अपग्रेडेशन उन्हीं बच्चों का होगा जैसे आपने कॉलेज की 4 चॉइस फिलिंग की हैं, आपको तीसरे नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है ऑनलाइन रिजल्ट में। तो अपग्रेडेशन आप 2 कॉलेजों का कर सकते हैं जो आपने पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर भरा है, और पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर भरा है, उन्हीं कॉलेजों के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जो आपने चौथे नंबर पर भरा है उसके लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड का मतलब होता है अप माने ऊपर, ग्रेड माने जाने के लिए, मतलब ऊपर जो कॉलेज भरे हैं उन्हीं कॉलेजों को अपग्रेड कर सकते हैं, नीचे भरे हैं उनका नहीं कर सकते। यदि आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके दो सेकंड जैसे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले सीट से इस्तीफा दे दीजिए और सेकंड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसके लिए पूरा ही पढ़ देता हूँ 1 नंबर से 4 नंबर तक। विभिन्न चक्रों की काउंसलिंग से पूर्व काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा समस्त आयुष कॉलेजों से भारतीय पद्धति आयोग पूरा है ये आयुष कॉलेजों की सूची संख्या प्रदर्शित की गई है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कहता है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय एवं मॉपअप चक्र के द्वारा संपन्न की जाएगी। उक्त पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम तिथि संशोधन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य इतने कॉलेजों मतलब मॉपअप तक सीट नहीं भरती हैं तो फिर और डेट बढ़ाई जाएगी काउंसलिंग की। तो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्ट्री वैकेंसी चक्र से सीट आवंटित की जाएगी, मतलब नहीं भरी जाती हैं तो फिर काउंसलिंग की डेट आएगी स्ट्री वैकेंसी की और फिर सीट भरी जाएंगी। प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में काउंसलिंग से आवंटन प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी चक्र की काउंसलिंग से स्टेट मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए वरीयता विकल्पों को आधार पर सीट का अभ्यर्थी सहमति के उपरांत अपग्रेडेशन किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि आपको जो कॉलेज की सीट मिली है, आप चाहते हो अपग्रेडेशन करना तो ही अपग्रेडेशन किया जाएगा, नहीं चाहते हो तो नहीं किया जाएगा। उससे पहले ये है अपग्रेडेशन यदि आप कर रहे हो, जो सीट मिली है वो सीट छोड़ रहे हो और नई सीट प्राप्त करने के लिए चाहत है आपको, तो बाय द वे आपको नई सीट नहीं मिलती है और पुरानी सीट भी आपकी जो खाली छोड़ोगे वो किसी दूसरे स्टूडेंट को आपकी सीट दे दी जाएगी काउंसलिंग के थ्रू। तो जो नई सीट भी नहीं मिलती है, पुरानी भी दे दी जाएगी, तो पुरानी सीट पे आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने स्वेच्छा से छोड़ी थी। और नई सीट नहीं मिलती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है अपग्रेडेशन कराओ तो बहुत सोच समझ के कराओ, किसी कॉलेज में कराओ आपके नंबर 1-2 नंबर का आगे पीछे है तो अपग्रेडेशन कराओ, नहीं है तो मत कराओ। मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें नियम के अनुसार संबंधित श्रेणी में आमिलित परिवर्तित करते हुए मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब ये इस कैटेगरी में रखते हुए आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। बाकी का एक है अभ्यर्थी के काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभा करने हेतु केवल एक ही बार पंजीकरण कराना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी अग्रिम चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभा करना चाहता है तो उसे पुनः चक्र की चॉइस फिलिंग करना होगा। मतलब एक ही बार करो, बाय द वे तुमने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में कर लो। यही था अपग्रेडेशन का नियम। अपग्रेडेशन का मतलब ये है आपने जो सीट मिली है वो छोड़ना चाहते हो, नई सीट लेना चाहते हो तो जो सीट छोड़ रहे हो वो सीट दूसरे को दे दी जाएगी। और जो नई सीट नहीं मिलेगी तो आप जो पहले सीट मिल चुकी है उस पर भी नहीं कर सकते दावा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट राउंड में जाना होगा, है ना। नेक्स्ट राउंड में जाओगे भी कि नहीं जाओगे क्लियर नहीं है। इससे अच्छा यही है
अपग्रेडेशन सोच समझ के कराओ। धन्यवाद।